गीता में इसको विषाद योग नाम दिया गया है, क्योंकि गीता योग शास्त्र है और इस योग शास्त्र में यह प्रयोग शास्त्र भी है, संवाद ग्रंथ भी है, ध्यान भी, ज्ञान भी, भक्ति भी। 6 अध्याय का एक भाग कुल मिलाकर 18 अध्याय है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय। जीवन की यात्रा में आगे जाने के लिए व्यक्ति को, जैसे नौका चलाने वाला व्यक्ति उसके दोनों ओर के चप्पू चलाता है तो नौका आगे बढ़ती है, और यदि नौका का एक साइड का चप्पू चलाया जाए तो फिर नौका आगे नहीं बढ़ती, वो गोल घूमने लगती है। एक दायरे में ही उसको घूमते रहना पड़ता है। अगर जीवन के ये दोनों पक्ष हमारे नहीं होंगे तो हम अपने एक दायरे में गोल घूमते घूमते उसी में जीवन को व्यतीत कर देंगे। इसलिए एक समन्वय चाहिए, जीवन में संतुलन चाहिए। इसलिए गीता संतुलन का ग्रंथ भी है। इसलिए यहाँ समत्व को बड़ा महत्व दिया गया। समत्वम योगम उच्यते, ये समत्व का योग है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से कि हमारे जीवन की समस्त धाराएं, हमारी ऊर्जाएं, उनका योग हो सके, वियोग नहीं, और वो धाराएं अपने समुद्र से मिल सके। समुद्र है आनंद का समुद्र, परमात्मा आनंद का सागर, प्रेम का सागर, शक्ति का सागर। उससे हमारी धाराएं मिल सकें। इसलिए हमारे जीवन में अगर विषाद भी आता, निराशा भी आती, उदासी भी आती है, वो उदासी भी भगवान की ओर ले जाने वाली हो, हमें हमारे आनंद से जोड़ने वाली बन जाए। इसलिए उस प्रसंग को आप ध्यान में लेकर आइए कि जब यह युद्ध जिस दिन होने वाला था, उसके प्रभात से आप जरा सोच कर देखिए कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि से दूर दूर सैन्य शिविर हैं, छावनी बनी हुई है। एक तरफ कौरवों की छावनी है, दूसरी ओर पांडवों की छावनी है। और उस कैंप में, उस शिविर में योद्धा लोग, अभी दिन निकला भी नहीं है, मतलब अभी आसमान में तारे हैं और आकाश के भाल पर एक छोटी सी लाली आ गई है, माथे पर आकाश के तिलक हो गया है कि सूरज आने वाला है। स्नान आदि करने के बाद सभी योद्धा बैठे हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए। हर कोई प्रार्थना करता है जब जीवन में इतनी बड़ी चीज सामने हो कि जीवन और मरण का प्रश्न है और प्राणों की बाजी लगाकर व्यक्ति विजय प्राप्त करने के लिए घर से निकलना चाहता हो। ऐसी स्थिति में जरा सोचिए कि अभी अंधेरा छटा नहीं है, ओस से घास भीगी भी है और फूल अभी खिले भी नहीं है, कलियां भी मुस्कुराई भी नहीं है, हवा स्थिर है, पेड़ों पर बैठे हुए पंछी अपने घोंसलों में अभी अपने पर तोल रहे हैं। प्रभात का आगमन हो गया है और कहीं से कोई शंख ध्वनि नहीं। आंखें बंद करके लोग बैठे हुए हैं, कोई यज्ञ की तैयारी कर रहा है। अपने अपने ढंग से हर कोई व्यक्ति अपने ईश्वर को मना रहा है कि हे प्रभु, सफलता देना, विजय देना, लौटकर अपने घर आए। और वो दूर कहीं घरों में बैठी हुई महिलाएं, वो भी अपनी प्रार्थनाएं कर रही हैं कि मेरा सुहाग सुरक्षित रहे। और ऐसे में वो क्षण भी आया कि व्यूह रचनाएं हुई, सेनाएं सजी दोनों ओर की, सैनिक भी निकले
रथी निकले, महारथी निकले, पदाती निकले, व्यूहकार निकले, धनुर्धर निकले, सेनापति भी बाहर आ गए और अपने अपने रथों पर बैठकर सभी ने दोनों ओर से सैन्य की सज्जा करने के साथ, व्यूह रचना के साथ तत्पर हो गए हैं। और हम जरा वहां तक पहुंचे कि जब चुनौती देने के लिए भीष्म ने अपने हाथ में शंख लेकर चुनौती दे दी है युद्ध की कि आओ, हस्तिनापुर की ओर से ये चुनौती है कि इस सिंहासन की ओर कोई भी व्यक्ति अगर चुनौती देने के लिए शस्त्र उठाएगा तो सबसे आगे भीष्म खड़ा हुआ है। और उसी के साथ घर का सबसे बड़ा प्रमुख योद्धा, अनेक पीढ़ियां जिसने सामने देखी हों, उसने शंख बजा दिया और उसी के साथ में सभी लोगों ने अपनी अपनी ध्वनियां, ढोल नगाड़े सब बज गए हों। और इधर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म की ओर देखते हुए शंख बजाया अपना पांचजन्य और कह दिया कि चुनौती दी है तो चुनौती स्वीकार है, क्योंकि ये चुनौती आपने दी है युद्ध की। लेकिन धर्म वाले लोग जिन्होंने अन्याय सहा है, जिन्होंने अपने लिए, खुद के लिए नहीं कुछ भी मांगा, जो उनके लिए धर्म था उसके लिए मांग भी लिया, हाथ भी जोड़ लिए, समझौते के लिए भी हर हद तक जा चुके, और उसके बाद भी एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हुए। जीने का अधिकार, सम्मान छीन रहे हैं। सिर पर ताज नहीं देते हो तो कम से कम जीने का अधिकार तो दो। उस सारी स्थिति के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाकर कहा कि अगर चुनौती दी है तो हमें स्वीकार है, क्योंकि इधर भी योद्धा हैं, यहां भी कोई कमजोर लोग नहीं है, भगोड़े यहां नहीं है। युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर का मतलब ही है जो युद्ध में स्थिर है। भीम वह है जिसको डराना आता है, डरता नहीं है, वो डर के और ही अपनी गदा उठाकर चलता है। बड़े योद्धा हैं यहाँ पर, अनेक अनेक राजा महाराजा सब खड़े हुए हैं। अब ऐसे स्थिति में जिस राजकुमार के ऊपर सबको विश्वास है, वो आस का राजकुमार, वो विश्वास का राजकुमार जिसका नाम है अर्जुन, और वो अपने रथ पर बैठा हुआ श्री कृष्ण से ये कहता है कि दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को ले जाकर खड़ा कर दीजिए, और वहां दूसरे पक्ष में, विरोधी पक्ष में अपने ही रिश्तेदारों को जिनकी गोद में खेले हैं और उन्हीं को देखा कि वही बात को समझना नहीं चाहते। हम धर्म के पक्ष में हैं, हम हित कर रहे हैं, हम जन जन की आवाज लेकर आए हैं, और उनके पक्ष में जाकर लोग खड़े हो गए। अब यहां वो कर्तव्य भूल बैठा, धर्म भूल बैठा है, देश और समाज की आवाज को भी भूल बैठा है, द्रौपदी के अपमान को भूल बैठा है, लाक्षागृह की पीड़ा को भूल बैठा है। जो अपमान उन लोगों ने वन में दिया था, उस अपमान को भी भूल बैठा है। छिपकर इन योद्धाओं को जिनकी जिंदगी में केवल अपने यश की और अपने कर्म की पहचान बनाई थी, वो लोग छिपकर बैठे हुए हैं, और दुर्योधन के बहुत बहुत गुप्तचर हर जगह उनको गुफा में, कंदरा में, वन में, पर्वतों में, नदियों के किनारे, नगरों में, हर जगह ढूंढते घूम रहे हैं। और एक दुनिया का महान वीर नपुंसक बनकर, एक किन्नर बनकर, ढोलकी बजाकर, नृत्य करके छिपकर बैठा हुआ हो, उस सब स्थिति के पार होकर आज उसे मौका मिला है युद्ध भूमि में आने का। और वहां जहां आस भी है, विश्वास भी है हर जन जन को कि हमारा प्रतिनिधि, हमारा अर्जुन जाएगा और अपने गांडीव की टंकार से दुनिया को यह समझा देगा कि हमें हक लेना आता है। जरा सोच कर देखिए, द्रौपदी का विश्वास
और जन जन की वह आस, और कुंती माँ की अस्मिता अर्जुन है, और वो राजकुमार जिसके लिए कुंती माँ ने कहा था कि पुत्र वो दिन आ गया है आज जिस दिन के लिए क्षत्राणियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं। कि अन्याय का प्रतिकार करना और दुष्टता को ललकारना क्षत्रिय का धर्म है। कितनी बड़ी अस्मिता, वो गरूर था उस कुंती मां का, और ऐसा गरूर, ऐसी अस्मिता, ऐसा वो अभिमान जिस पर अभिमान किया जा सकता है कि मेरा बच्चा है, और युद्ध भूमि में जाकर वो उस तरह की बातें करने लग जाए, क्या करेंगे हम, क्यों लड़ेंगे हम, किन से लड़ेंगे हम, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं। ये जबरदस्ती का प्यार। एक व्यक्ति तुम्हें कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, तुम्हारा सब कुछ छीन कर बैठ गया, और दूसरी तरफ आप जबरदस्ती का प्यार दिखा रहे हैं। दुनिया में एक तरफा प्यार नहीं हुआ करता, विचित्र स्थितियां हैं। बस ऐसी विसंगति की स्थिति में इस योद्धा को जब निराशा ने और विषाद ने ग्रस लिया है, यही हम अनुभव करते हैं कि वह क्षण जब इस अध्याय का अंतिम चरण पहुंचा, जब अर्जुन ने 2 श्लोक और बोले, 2 वचन और कहे, इस अंतिम रूप को ध्यान में रखते हुए आइए इन श्लोकों के साथ हम इस अध्याय की समाप्ति की ओर चलें, और उसके बाद हम सांख्य योग नामक जो दूसरा अध्याय है उसमें प्रवेश करेंगे। ये ध्यान रख लीजिए कि सांख्य योग का शुभारंभ आत्मा के विज्ञान से हुआ है। आत्मा का विज्ञान क्या है, श्री कृष्ण उसको समझाने लगते हैं पहले, लेकिन हम उस छोर पर खड़े हैं कि जहां अर्जुन अपनी निराशा के चरम पर पहुंच गया, और ये चरम वहां तक पहुंच गया है कि जब व्यक्ति आत्महत्या जैसी बातें करता हो। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन में क्षेम तरम भवे। इस श्लोक में अर्जुन ये कहता है कि यदि ये धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र अपने हाथ में शस्त्र लेकर, शस्त्रपाणयः, अपने हाथ में शस्त्र लेकर मुझे मार डालें, और मैं सामना करने के लिए अपने हाथ में शस्त्र न लिए हुए हूं, मुकाबला करने के लिए मैं अपने हाथ में कोई हथियार लेकर न खड़ा हुआ हूं, कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूं। उस समय का अपना नियम था कि निहत्थे पर कोई भी व्यक्ति शस्त्र नहीं चला सकता। मैं मुकाबला नहीं करना चाहता, और मेरे हाथ में शस्त्र भी नहीं है। धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत्। ये सभी कौरव लोग, धृतराष्ट्र के पुत्र, बिना प्रतिकार किए, बिना मुकाबला किए, बिना हाथ में हथियार लिए मुझे और अपने अपने हथियार लेकर मार भी डालें तो भला होगा, मैं तैयार हूं। तो यह आत्महत्या जैसी स्थिति है कि मैं तो हथियार नहीं उठाऊं, मैं तो कोई हमला नहीं करूं, और वो बड़े बड़े शस्त्र लेकर सभी आकर मुझ पर हमला कर दें और मार दें। तन में क्षेम तरम भवेत।
इस रणभूमि में ये योद्धा जो अपने को योद्धा कहलाते हैं आए और बिना मुकाबला किए, मैं मुकाबला भी नहीं कर रहा हूँ, हथियार भी हाथ में नहीं है, और आए मुझे मार दें, मेरे लिए ये भी भला ही है। संजय उवाच, तब संजय बोलता है धृतराष्ट्र को कि उसके बाद ये हुआ। एवमुक्त्वा अर्जुन सख्येरप रथोस्पथ उपाविशत् विसृज्य सस्त्रं चापं शोक संविघ्न मानसः। ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का। संजय बता रहे हैं कि यह कहकर अर्जुन रणभूमि में अपना बाण सहित धनुष को छोड़कर व्याकुल होकर और अपने रथ के मध्य भाग में जाकर बैठ गया। तो यह एक स्थिति कि उदासी चरम तक पहुंच गई। योद्धा अपने हाथ से धनुष गिरा दे। यहां सोचने वाली बात है कि अर्जुन हमेशा ये कहता था कि कोई मेरे इस धनुष बाण के लिए कुछ भी बुरा बोल देगा, मैं उसको इस दुनिया में जीवित नहीं रहने दूंगा। इतना प्यार करता था वो उसको, और कभी धनुष को नीचे नहीं रखा उस व्यक्ति ने। उसका धनुष भी हमेशा ऊपर ही टांगा जाता था। जो अपने धनुष को इतना मान देता हो और वो धनुष छोड़ बैठे, जिसके तरकश में हमेशा बाण सजे रहे हों और वो अपने बाण भी नीचे गिरा दे, मतलब आज वो अपने धनुष का भी अपमान कर रहा है। क्षत्रियों की अपनी आज भी परंपरा चली आ रही है कि वो अपने हथियारों की पूजा करते हैं। विजयदशमी के दिन अभी भी भारत में परंपरा है, क्योंकि यही तो है वो जो उनको युद्ध में विजय दिलाता है। साधन की भी अपनी एक महत्ता है। जीवन में साध्य लक्ष्य महत्वपूर्ण होगा। ये शरीर भी तो आपका साधन है ना, जिसमें आपको 100 वर्षों तक की यात्रा करनी होती है, और अगर आप इसकी पूजा नहीं करेंगे, इसका महत्व नहीं मानेंगे, इसका ध्यान नहीं रखेंगे, जिस घर में आपने 100 वर्षों तक रहना हो, इसकी कद्र करना नहीं जानेंगे, तो कभी ना कभी ये शरीर लड़खड़ा जाएगा और फिर जिंदगी जीना दूभर हो जाता है। इसीलिए साधन आपका हथियार भी है। इतना सम्मान करने वाला व्यक्ति अपने हथियार को नीचे फेंक कर और रथ के मध्य भाग में बैठ गया। मध्य भाग से मतलब है कि उस जगह बैठ गया जहां से चेहरा भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। मुद्राएं बदल जाती हैं उदासी में। जब आप उदास होते हैं तो आपने देखा है कि अधिकांश लोग घुटनों में सिर रख करके बैठे हुए होते हैं, उसको शोक मुद्रा बोलते हैं। और जब आदमी अपने कंधों को ऊपर उठाकर और छाती को फुलाकर रीढ़ को सीधा करके चलता है, तब पता लगता है आत्मविश्वास। तो व्यास ऋषि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि उस समय अर्जुन की मुद्रा भी क्या हो गई है। उदासी ने कंधे नीचे गिरा दिए और गर्दन झुक गई है, मध्य में आकर बैठ गया है, मतलब कर्तव्य से दूर भागने के लिए तत्पर हो गया है। विचारिए, जीवन में ऐसे क्षण बहुत बार आते हैं जब हमारे जीवन में हमारी इच्छा के अनुरूप कुछ नहीं हो पाए, जो हम सपने देखते हैं वो पूरे नहीं हो पाए, और हमारी विषम परिस्थितियां हमारे मन को ही नहीं तोड़ रही हो, हमारे दिल को भी तोड़ रही हो, और जिन पर बहुत भरोसा हो और वही कुछ कड़वे शब्द बोल दें। उस समय देखने में आया है कि ज़्यादातर लोग अपना काम छोड़ देंगे, अपने आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो कहेंगे अब मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रह गया,
आदमी जब खुद को प्यार करता है और अपने लक्ष्य को प्यार करता है तो उसके कपड़ों से भी, उसके हाव भाव से भी, उसके उठने बैठने से भी, उसकी मुस्कुराहट से भी पता लगता है कि जिंदगी ठाटे मार रही है। और जब आदमी बहुत निराश होता है तो उस समय वो ये सोचता है कि सारी परिस्थितियां भी मेरे विपरीत हैं, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, परिस्थितियों को दोष देने लगता है। मैं कुछ कर पाता, लेकिन बात यह है मेरे घर के लोगों ने साथ नहीं दिया, मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, मेरा जन्म अच्छे घर में नहीं हुआ, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे पा रहा है, मेरे साथ बुरी घटनाएं हमेशा घटती रही हैं, कोई मुझे पहचानता क्यों नहीं, मुझे प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, हर कोई मुझे धुतकारता है, हर कोई मजाक उड़ाता है, हर कोई मेरा ही दुश्मन बना बैठा। इस तरह की बहुत सारी भाषाएं लोग बोलते हैं और कुछ इससे भी आगे पहुंच जाते हैं। निराशा आदमी को कहाँ तक ले जाती है। जैसे कोई एक आदमी कह रहा था कि अपनी तो किस्मत इतनी खराब है कि अगर कुत्ते से बचने के लिए हम ऊंट पर भी बैठकर चलें तो कुत्ता वहीं आके काटता है और मुझे ही काटता है। अब कुत्ते की ये मजाल है कि ऊंट पर चढ़ जाए। बोला जो दुनिया में नहीं हो सकता दुर्भाग्य मेरे साथ वही कराता है। एक व्यक्ति ने बोला कि साहब मुझे तो काम मिलता ही नहीं, अगर मैं कब्र खोदने का भी काम करूं तो लोग मरना बंद कर देंगे। बोले इसे काम नहीं मिलना चाहिए, बाकी किसी भी को कोई भी काम मिले, सारी दुनिया को काम मिल जाए, मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो अपनी तो किस्मत इतनी खराब है। तो कोसना अपने आप को शुरू करते हैं लोग उदासी में। और ऐसे जो खुद को कोसने वाले लोग होते हैं वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। और ये निराशा खुद को कोसने में ही लग जाती है, अपने आप को दोष देने में लग जाती है, या फिर दूसरों को दोष देती है। अपनी किस्मत को कोसेगा व्यक्ति और अपने पिछड़ने के कारण पूरी दुनिया को ठहराएगा। वो पूरी दुनिया में परिवर्तन लाना चाहता है खुद को छोड़कर। सारी दुनिया खराब, इसी कारण मैं पीछे रह गया। परिस्थितियां सबके सामने रहेंगी, हर आदमी को परिस्थितियों से लड़ना होता है, हर आदमी को योद्धा बनना होता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि हर जीवन में किसी न किसी कृष्ण की जरूरत पड़ती है, जो हमारी बुझी हुई अग्नि को फिर से जगा सके। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि कोई दुखों से मुक्ति दिला सके, उलझनों से बचने के लिए युक्ति दे सके और परमात्मा को पाने के लिए भक्ति दे सके और हमें आगे जाने के लिए ऐसी सुमति दे सके, ऐसे किसी न किसी गुरु की जीवन में आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि समाज में व्यक्ति का महत्व है और संगठन में शक्ति का महत्व है। मंदिर में बैठेंगे तो भक्ति का महत्व है, सुलझाने में युक्ति का महत्व है और परलोक में मुक्ति का महत्व है। तो बस ये ध्यान रख लीजिए, इस सब में सबसे महत्वपूर्ण बनता है आपका सद्गुरु। अगर जीवन में सद्गुरु है, मतलब कृष्ण जीवन में है, प्रेरक आपके जीवन में है, आपका लाइफ कोच आपके जीवन में है, आपका पथ प्रदर्शक आपके साथ है। इंग्लिश में उस जैसे शब्द नहीं है, मास्टर कहिए, मेंटर कहिए, लाइफ कोच कह लीजिए, सारा मिलाकर के भी गुरु शब्द का पर्यायवाची नहीं बन पाता। कुल मिलाकर हम कहें जो हमें भीतर से जगाए और हमारे अंदर के महत्व को जो समझता हो और उसे प्रकाशित करने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमारे अंदर की शक्ति को ही जो उद्बुद्ध कर दे, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और कमाल तो ये है, सारा जीवन सिखाए और सिखाने के बाद भी हमेशा ये जताए कि कुछ न कुछ कमी मेरे अंदर भी हो सकती है, पर तू मेरी किसी भी प्रकार की त्रुटि पर ध्यान मत देना। मेरे पास जो कुछ अच्छा है बस वो ग्रहण कर लेना। इसको उपनिषदकारों ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, क्योंकि गीता जो है वो उपनिषद
ही है एक तरह का। इसलिए गीता को उपनिषद ही माना गया है, क्योंकि उपनिषदों का सार तत्व गीता को कहा जाता है। तो उपनिषदों में उपनिषद का ऋषि अपने शिष्य को कहता है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयि उपास्यानि नो इतराणि। पुत्र, मेरे जीवन में जितने भी सुचरित्र हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छी आदतें हैं, जो कुछ भी अच्छा है, बस तू उसका ग्राहक बनना। नो इतराणी। हो सकता है मेरे पास भी कोई कमी हो, क्योंकि मैं भी मनुष्य के चोले में हूं, उसे मत पकड़ना। क्योंकि अगर मुझ में कमी रह गई तो तुझ में कमी नहीं रहनी चाहिए, तो मुझसे भी कहीं आगे पहुंच। इसलिए कहा गया है, यास्क ने व्युत्पत्ति दी आचार्य कस्मात, तो वहां पर उन्होंने आचिनोति अर्थान आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान बुद्धिमिति। बुद्धि को नया अर्थ दे, जीवन को नया अर्थ दे, और जो आचरण ग्रहण कराए, जिसके द्वारा हमारा आचरण और हमारे अंदर का पूरा रूप ही बदल जाए, उसको ही आचार्य कहते हैं। तो इसलिए हमारे महान पुरुषों ने ये जरूर कहा कि तुम्हारे लिए जरूरी हैं माता पिता के आशीर्वाद, लेकिन सिर पर गुरु का हाथ जरूर होना चाहिए। इसलिए शतपथ ब्राह्मण, जो हमारे देश का एक महान ग्रंथ, जिसमें वेदों का व्याख्या रूप सबसे पहले दिया गया, उस शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि व्यक्ति अपने ज्ञान में परफेक्शन की ओर, पूर्णता की ओर कब बढ़ता है? मातृमान, पितृमान, फिर आचार्यवान शब्द का प्रयोग किया। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसके साथ माता, पिता और गुरु तीनों की शिक्षाएं, संस्कार, संस्कृति, सब कुछ जिसके जीवन में है, बस वहीं ज्ञान दिखाई देता है। ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, सब रूपों में व्यक्ति ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे दिए में रोशनी होनी चाहिए, और इस रोशनी को जगाने का कार्य करता है सद्गुरु। तो दूसरा अध्याय शुरू होता है, जहां पर संजय फिर कह रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि व्यक्ति को इच्छा होती है कि इसके बाद जब कथन या कथा या कहानी कोई सुनाई जाती है, तो आपने देखा होगा दूसरे व्यक्ति को हाँ हूं कुछ न कुछ बोलना होता है, चेहरे से इशारे करने होते हैं कि वो समझ रहा है। तो धृतराष्ट्र सुन रहा है कथा को कि क्या हुआ था, क्योंकि ये उस समय सुनाया गया जब युद्ध को होते होते 10 दिन हो चुके थे, और फिर संजय लौटकर धृतराष्ट्र के पास आया और उसने जब पूछा कि बताओ तो सही, उस कुरुक्षेत्र की भूमि में जो धर्म क्षेत्र है वहाँ हुआ क्या था। तो वो शुरू से बता रहा है कि इनका वो योद्धा जो बहुत प्रबल था, वो तो अपने धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में जाकर बैठ गया था। और उसके बाद सोच में पड़े हुए धृतराष्ट्र की तरफ देखकर संजय ने फिर कहा, ये बीच बीच में कहीं अर्जुन उवाच, संजय उवाच, श्री भगवान उवाच, ऐसे शब्द आते हैं। तो उसका मतलब ये है कि इसके बाद उनका संवाद है, उन्होंने कुछ बोला। तो अभी जो संवाद है वो अर्जुन का संवाद बताया गया संजय के द्वारा,
अब फिर आगे वो कहता है, तम तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्ण कुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। इस प्रकार तम तथा कृपयाविष्टम, उसने दया से भरे हुए अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, शब्दों का प्रयोग बड़ा अद्भुत है। संस्कृत वाले लोग जब एक एक शब्द को पढ़ते हैं और उसके शब्दों के अर्थों में खेलते हैं तो बड़ा आनंद आता है शब्दावली का। लेकिन यहाँ उस आनंद को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो जिस तरफ ले जाने की चेष्टा हो रही वो भाव न खत्म हो जाए। कहते हैं कि इस प्रकार दया से भरा हुआ और आंखों में आंसू भरे हुए हैं, डबडबा गई हैं आंखें। विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम, शोक से भरे हुए मन में बहुत गहरा संताप और दुख है। तब उस अर्जुन ने ऐसा कहा। ये बीच में वाक्य बोलने का मतलब संजय का यही था कि केवल धनुष बाण ही नहीं छोड़ दिया, उसकी आंखें डबडबा गई हैं। मतलब अर्जुन को आज हम रोता हुआ देख रहे हैं। वो आंख जिसमें गरूर था, सरूर था, आंखों में चमक थी, क्योंकि वो विजय है, वो विजेता है। और आज वो आंखों में आंसू भरे बैठा है। उसका धनुष नीचे पड़ा हुआ, उसके बाण नीचे पड़े हुए हैं, और जहां खड़ा होकर उसे लड़ना था वो स्थान भी छोड़ दिया उसने, रथ के मध्य भाग में जाकर बैठ गया। उस समय उसके आंख में आंसू भरे हुए हैं और उदासी में इतना उदास हो गया कि उसके चेहरे से ही सारे हाव भाव दिखाई दे रहे हैं। यहां एक प्रयोग किया उन्होंने, कृपया आविष्टम, वह दया से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। ये करुणा मतलब वह उन पर दया कर रहा है जो उसके सामने उसके प्रतिद्वंदी हैं। ये इस तरह की दया है जैसे आप लोग देखते हैं ना, किसी को कैंसर हो गया, किसी के शरीर में बहुत अधिक शुगर के प्रभाव के कारण गैंग्रीन हो गया है पांव की उंगलियों में और जहर फैलने लगा। अब डॉक्टर कहता है कि ये उंगलियां काटनी पड़ेंगी, नहीं तो ये जहर ऊपर तक जाएगा और फिर समझ लीजिए कि पूरी टांग काटनी पड़ सकती है। तो इसलिए थोड़ा त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको बचाना हमने। और कोई दया करे खुद पर कि नहीं, मैंने कुछ भी हो जाए मैं नहीं कटने दूंगा, या उसके घर के लोग, उसकी मां रोए, मेरे बच्चे का पांव कट जाए, उंगली कट जाए, मैं तो नहीं देख सकती, जो होगा हो जाएगा। तो वो दया दया नहीं है, ये निर्दयता है। ये दया की परिभाषा नहीं है। दया की परिभाषा ये है कि थोड़ा देकर सब कुछ बचा लिया जाए। पर हम लोग ऐसे ही दया वाले लोग होते हैं। इसलिए बड़ी अजीब स्थिति होती है कि दांत में हल्का हल्का दर्द है तो लौंग लगा लेंगे लोग, कोई और दवाई ले लेंगे। जब तक दांत में उतना दर्द ना हो कि वो नचा ना दे व्यक्ति को और सोने ना दे, खाने ना दे, तब तक डॉक्टर की तरफ जाना नहीं है। मार्क ट्वेन की उसकी लेखनी ने कुछ एक स्थान पर लिखवाया, एक कहानी उसने कही है कि एक घर के आगे एक लकड़ी का पटरा है
और उस घर में रहने वाले पश्चिम के लोग जो है वो कुत्ता बिल्ली जरूर पालते हैं और बहुत प्यार करते हैं। इन दिनों कोरोना चल रही है, इतनी बड़ी विडंबना पूरे संसार भर में है। तो अभी खबर आई है कि एक देश में, उसके शहर में मौका मिला लोगों को, तो जो लावारिस कुत्ते रखे हुए थे सारे लोग खरीद के लेकर गए, अपना अपना कुत्ता लेके चले गए। उनको लगता है कि इनका इस समय कोई नहीं, हम पालें। कुत्ते पालना वहाँ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक घर के आगे एक पटरा है, उसके ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ है और धूप वाला दिन है। पश्चिम में सुबह सुबह धूप निकल आए तो उन लोगों के लिए वो जो सनी डे होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। भारत में तो धूप से बचकर लोग अपने घर में भागते हैं और सूरज उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ता, खिड़की से झांकता है। और वहाँ भी पंखा चलाकर भी परेशानी होती है। अपना देश जो है यहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है, 6 तरह के मौसम है। तो धूप में बैठा हुआ है, तो उस समय वो बार बार मतलब बहुत आनंद वाली जगह बैठा हुआ, लेकिन बीच बीच में उसके रोने कराने की आवाज़ आती है। तो आसपास के लोग जाते हुए आवाज़ देते हैं कि तुम्हारा कुत्ता तड़फ रहा है, रो रहा है, इसको उठाइए बचाइए। बोले नहीं, अभी तभी अपने आप उठकर भागेगा जब वो मौका आएगा भागने का। तो सबने पूछा ऐसा क्या है? बोले इसमें एक कील है इस पटरे में, ये उसके ऊपर बैठा हुआ है। अब वो इसको चुभती है तो ये कूं कूं की आवाज निकालता है। बोले भागता क्यों नहीं? बोले अभी कील ठीक से चुभी नहीं है, जैसे ठीक से चुभेगी अपने आप उठ के भागेगा और पटरे की तरफ देखेगा ही नहीं। तो मार्क ट्वेन ने एक जगह आगे चल करके लिखा कि इंसान की भी आदत ऐसी है, थोड़ी थोड़ी कील चुभती रहे तब तक बर्दाश्त करता है और बैठा रहता है। जब तक वो दुख इतना मजबूर न कर दे कि उठकर भाग सके व्यक्ति, तब तक वो उस जगह से हिलता नहीं है। और इस बर्दाश्त करने को इंसान दया मान रहा है कि मैं तो अपने पर दया कर रहा हूँ। ऐसी दया अर्जुन के मन में है कि मैं तो इस समय इन पर दया कर रहा हूँ। जो खुद दया करने को तैयार नहीं, उसके ऊपर निर्दयी लोगों के बीच में आप दया की बात कर रहे हैं। भेड़िए को बदलना चाहता हो कोई, तो भेड़िए का स्वभाव, ये जो हमारे देश में इतनी तरह की कथाएं लिखी गई ना, कभी उनको आप ध्यान से पढ़िए। बच्चों को समझाने के लिए कहानियां लिखी गई हैं, क्योंकि बताया यह गया कि बच्चों ये बात भेड़िए की नहीं है। भेड़िए जैसे स्वभाव वाले लोग तुम्हें दुनिया में मिलेंगे। और कहानी क्या है? झरना बह रहा है, पानी ऊपर से पहाड़ों से होकर नीचे की तरफ जा रहा है, और एक भेड़िया आया, चट्टान पर बैठा हुआ, झरने की बूंदें जिधर की तरफ गिर रही थी उधर से जीभ बाहर निकालता है और पानी को चाटता है, पानी पी रहा है। नीचे ढलान पर एक जगह जहां पानी जमीन की तरफ आ रहा है, वहां एक बकरी का छोटा सा बच्चा मेमना बैठा हुआ है, पानी पी रहा है। भेड़िए के मन में आ गया कि इसको खा लेना चाहिए। अब आसपास वाले सब ये ना कहें तो इतना बड़ा ताकतवर जाकर और जगह शिकार कर बच्चे पर क्यों हमला करता है, कि कहीं कोई बोले नहीं। अब बहाना ढूंढता है। वो उसकी तरफ देखकर कहता है, तू मेरा पानी झूठा क्यों कर रहा है? उस छोटे से बच्चे ने भेड़िए की तरफ देखकर कहा, साहब आप ऊपर बैठकर पानी पी रहे हो, आपका झूठा पानी नीचे आ रहा है, हम तो आपका झूठा पानी पी रहे हैं, हमारा झूठा पानी आप तक तो नहीं जा रहा। वो गिड़गिड़ाता हुआ, आदर देता हुआ, शिष्टाचार की भाषा बोल रहा। अब भेड़िए ने सोचा ये प्रहार तो काम नहीं कर पाया। अब उसने कहा, और तूने गाली भी तो दी थी ना मुझे? कि साहब कब दी थी? 6 महीने पहले। बोले मेरी तो उम्र ही 3 महीने की है। अब उसको लगा कि ये भी बात ने काम कर रही है। बोले फिर तेरे बाप ने गाली दी होगी, शक्ल तेरी जैसी थी। बस इतना कहकर हमला कर दिया। इसको कहते हैं भेड़िया स्वभाव। कुछ भी करेगा
कोई भी तरीका ढूंढ लेगा, दुष्ट दुष्ट ही है, वो नहीं बदलता। और अगर आप उसके साथ में शिष्टाचार की भाषा में बात करेंगे, वो नहीं समझेगा। वेदों में एक स्थान पर नमन लिखा हुआ है, तो वहां किस किस को नमन लिखा, तो वहां पर एक जगह लिखा नमः तस्कराय। बड़ा विचित्र लगता है कि तस्कर को, पैसा वैसा छीनने वाले को, उसका भी नमस्कार है। अब वहां पूछा गया कि ये कैसा नमस्कार है? बोले औरों के लिए ऐसा है, उनके लिए ऐसा है। नमस्कार ऐसे ही होता है ना। बोले और के लिए तो ये सीधा नमस्कार है, और दुष्ट के लिए ये थोड़ा सा हाथ टेढ़ा करके नमस्कार है। मतलब अब जो है उसको झुकाना, अब तुमने नहीं झुकना। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि किसके प्रति आपने किस तरह का व्यवहार करना है, ये जीवन के लिए आवश्यक होता है। लेकिन फिर वहीं हम पहुंचे कि दया से भरा हुआ है अर्जुन, लेकिन ये दया दया नहीं है।